हेलो बच्चों, मैथोलर्न चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो क्लास 7 एनसीईआरटी के ओल्ड बुक से एक्सरसाइज 6.1 से हम रेफर करेंगे। यहाँ पर ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 6.1 में ये चैप्टर है। आपके पास जो भी किताब है, ओल्ड बुक है या न्यू बुक है, आप इससे रेफर कर सकते हैं। ये चैप्टर आपके दोनों किताब में है। कभी कभी एनसीईआरटी न्यू बुक चालू कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ओल्ड बुक और न्यू बुक के चैप्टर्स में बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। कुछ सवाल को डिलीट कर देते हैं, कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये ड्रामा तो होता है। खैर, एनसीईआरटी बहुत बड़ी हस्ती है, ज़्यादा क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं होगा। हम बात करते हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है ट्रायंगल होता क्या है। आप कह रहे हैं ट्रायंगल तो हम बचपन से क्लास 4 से पढ़ते आए हैं। हाँ सर, इस तरह का जो शेप होता है, इस तरह का जो भी शेप होता है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 डंडियां लगे रहते हैं, 3 डंडियां लगे रहते हैं। हाँ, और हम ये 3 डंडिया को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जिस तरह से AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है और AC एक तीसरा लाइन सेगमेंट है, तो ये 3 लाइन सेगमेंट से जो शेप बना हुआ है, जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, इसी को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो अब आप क्लास 4-5 में तो है नहीं, क्लास 7 में पहुंच गए हैं। आपको इस क्लास के अनुसार आपको डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। द शेप एनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एन ट्रायंगल। तो अब हम ट्रायंगल तो समझ गए हैं। किसी भी तरह का हम ट्रायंगल खींच सकते हैं, किसी भी तरह का हम ट्रायंगल खींच सकते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिसमें भी ये 3 डंडियां लगे रहेंगे उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। तो इसका हम प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम ट्रायंगल का पार्ट्स के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ट्रायंगल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत मामूली बात हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से ही आपका एक्सरसाइज बनता है, सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से कुछ नहीं बनता। आप पहले इसको समझ लीजिए कि ट्रायंगल्स का पार्ट्स सर कह रहे हैं, इसका मतलब ट्रायंगल्स के भी पार्ट्स है, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ट्रायंगल के पार्ट्स पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल्स बना कैसे है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ABC जो 3 पॉइंट्स हम दिखाए हैं, या तो इसको हम PQR ले लीजिए। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। इसको अगर हम X Y Z लेते हैं, ये लेबलिंग आप खुद किसी भी मन से कर सकते हैं। तो X Y Z 3 पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मिलाने से ही तो हमें ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो इसे हम इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहेंगे। इन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और इनके ही प्लूरल हो जाता है वर्टिसेस। VERTICES, वर्टिसेस। तो आप समझ रहे हैं वर्टिसेस अगर हम इस एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं तो वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 3 इन एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये पॉइंट्स होते हैं A, B, C। ये ABC या PQR X Y Z, इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। चलिए और क्या क्या पार्ट्स हैं हम समझते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट्स है AB, BC और CA, या तो इस ट्रायंगल में PQ, QR
और पी आर, इस ट्रायंगल में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इस लाइन सेगमेंट्स को हम ट्रायंगल का साइड्स कहते हैं। सो साइड्स कितने हैं? साइड्स भी आप गिनती कर लीजिए, 3 ही मिलेंगे, क्योंकि 3 ही तो साइड रहेंगे। तो ट्रायंगल के साइड्स, तो इस ट्रायंगल का अगर देखते हैं कौन कौन सा लाइन सेगमेंट्स है। चलिए, लाइन सेगमेंट्स आपको मालूम है, ए बी लिखे या बी ए लिखे, बात बराबर है। दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी कॉमा बी सी, और सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, ये 3 लाइन सेगमेंट्स बन गया। तो बच्चों को वर्टेक्स और साइड्स आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपका क्लास 7 में जानना बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है एंगल। देखो बच्चों, जब दो लाइन सेगमेंट इस तरह से बनते हैं, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, एक रे ऐसा जा रहा है और दूसरा रे ऐसा जा रहा है। तो ये देखिए, ए बी और ए सी एक पॉइंट पर मीट करता है और वहां पर क्या बनाता है? एंगल बनाता है। ये एंगल है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल्स हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया और तीसरा ये बन गया। 3 एंगल रहता है किसी भी ट्रायंगल का। ट्राई का मतलब है 3 और एंगल का मतलब तो आपको बता रहे हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट ये जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ये इसी को हम, इस डिस्प्लेसमेंट को एंगल कहते हैं। सो ये एंगल को जिस तरह से आप वर्टिसेस का नाम लिखे हैं, जिस तरह साइड्स का नाम लिखे हैं, इस तरह से तीनों एंगल का नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। सो एंगल्स कितने बने? एंगल्स 3 बने, और तीनों एंगल्स का नाम है एंगल ए। एंगल ए को किस तरह से लिखेंगे? एंगल ए लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये एंगल को अच्छी तरह से कैसे लिखते हैं। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। आप नोटिस करेंगे जो एंगल का वर्टेक्स है उसको हम बीच में डालते हैं, और ये दो जो अलग पॉइंट है उसको साइड में रखते हैं। तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिखे एंगल सी ए बी, वो भी चलेगा, लेकिन इस एंगल को एंगल ए बी सी नहीं लिख सकते हैं। क्या होगा? बी ए सी। एंगल ए को अगर डिनोट करते हैं, एंगल ए को लिखते हैं एंगल बी ए सी। तो दूसरा एंगल है बी, एंगल बी को किस तरह से लिखेंगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। जो एक्चुअल में एंगल है उसको बीच में रखा जाता है, बाकी 2 पॉइंट्स को दोनों साइड में रखते हैं। होप आप समझ रहे हैं, इसलिए आप आसानी से आप हमको मदद कर सकते हैं। एंगल सी किस तरह से लिखेंगे? जी हाँ, एंगल सी लिखने के लिए एंगल ए सी बी लिखो या तो एंगल बी सी ए लिखो, बात बराबर है। एंगल ए सी बी। उम्मीद है एंगल्स का सिंबल जो है आपको समझ में आया है। इस तरह से देंगे और इसको एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे। कोई बच्चा क्या लिखता है? ऐसे लिख देता है। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वे ऑफ सिंबल इज नॉट करेक्ट। आपको एक सीधा इस तरह का डंडा लगाना है और एक ऐसा टेढ़ा। तो ये है एंगल का सिंबल। ट्रायंगल के पार्ट्स के अलावा भी ट्रायंगल के अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं उसको भी जानना जरूरी है। आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, ले लेते हैं पी क्यू और आर। अब अगर P से एक
इस तरह का लाइन डालते हैं, इस तरह का एक लाइन सेगमेंट है जो क्यू आर के ऊपर, देखो क्यू आर के ऊपर ये क्यू आर है और क्यू आर पर पीएम, पीएम किस तरह से है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसको हम इरेक्ट बोलते हैं, इस तरह से खड़ा है, ये टेढ़ा ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये पीएम जो है सीधा खड़ा है और इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा है, यानी कि सीधा जब खड़ा रहेगा ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा, इधर से भी 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ही बनेगा। अब आप ये एंगल एम को लिख सकते हैं, इस एंगल एम को क्या लिखेंगे, एंगल पी एम आर, क्योंकि हम बताए थे कि जो वर्टेक्स है, यहां पर वर्टेक्स क्या है, देखिए पी एम आर, सो पी एम आर, एंगल पी एम आर जब 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा, या तो पी एम क्यू, इधर से देखो तो ये एंगल है, एंगल पी एम क्यू, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन अगर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्यू आर क्या है, क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल पी, एंगल क्यू एम आर, ये जो पूरा एंगल बोलेंगे तो ये 180 का होगा, इसलिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और इस तरह का जो लाइन सेगमेंट है इसे हम कहेंगे पीएम इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन, किस पर, पीएम किस पर खड़ा है, क्यू आर पर खड़ा है, पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। इससे हम परपेंडिकुलर करते हैं, अगर पीएम क्यू आर पर बिल्कुल इरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा है, यानी कि ये पीएम आर 90 डिग्री या पीएम क्यू 90 डिग्री बनाता है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है। पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये आपको टर्म जानना बेहद जरूरी है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, सो ये अगर परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं फिगर में, ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। कभी कभी लोग सोच लेते हैं ये क्यूएम और एमआर इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल होना कोई नेसेसरी नहीं है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ देखिए, हम अगर इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ऐसा ट्रायंगल बनाया, तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं और ए से बिल्कुल सीधा एक लाइन डालते हैं ए डी, तो क्या आपको लग रहा है बी डी और डी सी इक्वल है? नहीं है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, ए डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ए डी सी 90 डिग्री है। ये आपको जानना है। और ये भी जानना है कि परपेंडिकुलर का मतलब ही है ट्रायंगल का हाइट, तो इसे हम हाइट से भी जानते हैं, HEIGHT, हाइट। अगर कहा जाए कि ट्रायंगल का हाइट पीएम है, तो आप समझ रहे हैं हाइट का अगर मेजरमेंट दिया हुआ है, हाइट है 3 सेंटीमीटर, तो आप इस तरह से लगा के लिख सकते हैं पीएम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाइट और परपेंडिकुलर सेम है, हाइट दिया हुआ है मतलब कि PMR 90 डिग्री है, तभी तो हाइट बना। हाइट जो होता है, बिल्कुल आपको जब लंबाई को, आपका हाइट को नापा जाता है, आप क्या टेढ़े खड़ा रहेंगे? टेढ़ा खड़ा नहीं रहेंगे, आपको सीधा खड़ा रहना है, और इस तरह से आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। इसलिए हाइट जब बोलते हैं, हाइट का मतलब ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब कभी कभी आप ये भी सुने हैं एक बात कि इस सिटी का अल्टीट्यूड इतना है, यानी कि ये सी लेवल से इतना ऊंचाई पर है। अल्टीट्यूड का मतलब भी है ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इसे कभी कभी अल्टीट्यूड से भी ALTITUDE अल्टीट्यूड से भी इसको पुकारा जाता है। तो अब तो आपका मीनिंग समझ में आ गया। अल्टीट्यूड बोले, हाइट बोले और परपेंडिकुलर बोले, तीनों का मतलब तो सेम ही है। तो उम्मीद है इतने सारे एग्जाम्पल के साथ आपको परपेंडिकुलर समझाया, और परपेंडिकुलर का एक सिंबल भी होता है, उसे आप जान के रखिए। PM, अगर हम इसे सिंबॉलिक लिखते हैं, PM इज परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो यही बन गया आपका सिंबल। यही सिंबल बन गया PM परपेंडिकुलर किस पर? QR। इसका मतलब आप इस तरह से पढ़ेंगे, PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। अगर सवाल में आपको इस तरह का दिया रहेगा तो आप समझ रहे हैं PM परपेंडिकुलर ऑन QR, या आप इतना न लिखे, ये भी लिख सकते हैं, आपका टीचर समझ जाएंगे। आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का आपका सिंबल भी मालूम है। अब देखिए इस PQR ट्रायंगल के अंदर अगर QR जो लाइन सेगमेंट है, इसका आप बीचों बीच मिड पॉइंट को आप देख लीजिए, हो सकता है ये M है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? बीचों बीच, यानी कि अगर QR 6 सेंटीमीटर हो, पूरा QR अगर 6 सेंटीमीटर है, QR की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इधर से 3 सेंटीमीटर ले लो, इधर से 3 सेंटीमीटर ले लो। QM 3 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये MR बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि M पॉइंट QR को बीचों बीच से बांट रहा है, बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, यानी कि QM विल बी इक्वल टू MR। तो अगर if M is midpoint of QR, तो इसका मतलब क्या है? QM इज इक्वल टू MR। ये मैं एग्जांपल से समझाया। अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। सो मिड पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर मिड पॉइंट कहा जाता है तो वो पूरा लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, और ऐसा भी लिखा जा सकता है, M पॉइंट M bisects QR। इफ पॉइंट M bisects, M क्या कर रहा है? QR को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसी लाइन सेगमेंट्स को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे बाइसेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट M इज बाइसेक्टिंग साइड QR, या इसी को बोला जाता है, ये बोले चाहे तो बोले इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। दोनों का बात बराबर है, आप समझ रहे हैं। M पॉइंट QR को बाइसेक्ट कर रहा है, या तो M QR का मिड पॉइंट है, दोनों बात मीनिंग तो एक ही बनता है ना। तो इसका मतलब है QM इक्वल टू MR। अब हम ये बता क्यों रहे हैं? चलिए M से P को मिला देते हैं। आई एम ज्वाइनिंग P एंड M। तो जो ये वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है QR,
क्यू आर का मिड पॉइंट एम है, एम से जब हम पी को मिला दिया तो पी एम इज कॉल्ड मीडियन। अब जब आपको एक्सरसाइज में मीडियन दिया रहेगा, आप खट से समझ जाएंगे। अगर पीएम इस फिगर में मीडियन है, इसका मतलब ये है क्यूएम और एमआर दोनों इक्वल है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मीडियन आप समझेंगे नहीं तो फिर एक्सरसाइज करेंगे कैसे। तो पीएम इज कॉल्ड मीडियन। तो यहां पर आपने परपेंडिकुलर पढ़ा था और यहां पर आपने पढ़ा मीडियन। मतलब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है किसी वर्टेक्स से आप जब इसका ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो सर मीडियन हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं? मीडियन हम कितना किसी भी ट्रायंगल में हाउ मेनी मीडियंस कैन बी पॉसिबल? चलिए हम पी आर का एक मिड पॉइंट लेते हैं, समझ लेते हैं एन है, और क्यू से एन को ज्वाइन करते हैं। सो क्यू एन भी क्या हो गया? क्यू एन इज ऑल्सो कॉल्ड द मीडियन। क्या पी क्यू का भी एक मिड पॉइंट हो सकता है? जरूर हो सकता है। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो सकता है। तो पी क्यू का मीडियन मिड पॉइंट जब ओ है और हम जब ओ से आर को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से जाएगा। और तीनों मीडियन क्या होता है? तीनों मीडियन देख रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ओ आर इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन। और ऑल द थ्री मीडियन मीट ईच अदर। आप इसको कोई पॉइंट का नाम दे दीजिए ए। So A is called centroid। ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आईसीएसई वगैरह दूसरे बोर्ड के सिलेबस में रहता है कि at that point all the three medians intersect each other is called centroid। तो आपके जानने के लिए भी जानने में कोई आपका नुकसान है नहीं। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जानने से पहले एक चीज और जानना हमारा जरूरी है कि ट्रायंगल्स का टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हालांकि ये सब चीज आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेश जब तक नहीं हो जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आएगा। आपको मैथ करने में मजा आए, यही हमारा एम्बिशन है। मैथ करने में मजा है, सिर्फ वीडियो देखने में मजा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर देखिए 6.1 में क्या है, आखिर सर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं, ताकि हम खुद से इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको लगता है सॉल्व कर पाते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में काफी मजा आएगा। आप अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं फिर से इस वीडियो को देखिए और फिर से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। मेरा दावा है कि आप खुद से ज्यादातर सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का दो बेसिस होता है। एक होता है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए साइड का बेसिस अगर होता है तो तीन तरह का आपका ट्रायंगल होता है। तीन टाइप का ट्रायंगल होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का इस तरह से सिंबल भी आप दे सकते हैं।
इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ ट्रायंगल का इस तरह का सिंबल दे सकते हैं। टीचर को मालूम है आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये ट्रायंगल इस तरह का है जिसका ए बी साइड तीनों इक्वल है, तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए, हम सिंबल से समझा रहे हैं क्योंकि हम तो फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, इसलिए आप भी फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए। लेकिन सिंबल से बताइए कि जो मैंने ड्रॉ किया वो मैं मीन कर रहा हूं कि ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इसीलिए हमने दो डंडा तीनों पर दो डंडा का निशान दिया, यानी कि ये इक्वल है। आप चाहे तो एक डंडा भी दे सकते हैं, लेकिन एक डंडा अगर देंगे तो तीनों पर एक ही डंडा देने का है। समझ रहे हैं? तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का सिर्फ दो साइड्स इक्वल है। देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये इक्वल नहीं है। सिर्फ दो ही साइड इक्वल है। एनी टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच गया स्केलेन ट्रायंगल। तो आपका तो दिमाग बोल रहा है, सर जब किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, ना ये इसका इक्वल है, ना ये इसके इक्वल है, ना ये इसके इक्वल है, तो ये बन गया स्केलेन ट्रायंगल। सो याद रहेगा, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जिस ट्रायंगल का केवल दो साइड इक्वल है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसका कोई भी बनता नहीं है, किसी के साथ किसी का इक्वलिटी नहीं है, वो बन गया स्केलेन ट्रायंगल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स आपको मालूम है, इसे एंगल कहते हैं, इसे एंगल कहते हैं, और इसे हम साइड कहते हैं। तो एंगल और साइड, वर्टिसेस, परपेंडिकुलर, मीडियन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इसका एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए, जिस ट्रायंगल का तीनों एंगल, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अगर आप सोच लीजिए 70 डिग्री है, ए 70 डिग्री है, बी 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या तीनों एंगल क्या है? तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है। इफ द ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए, इस तरह का भी ट्रायंगल बन सकता है। आप देखिए, ये अगर ए बी सी हम ड्रॉ करते हैं तो आप खुद ही देख रहे हैं, ए बी क्या इरेक्ट है? ए बी इस तरह से इरेक्ट नहीं है, ए बी इस तरह से नहीं है, ऐसा टेढ़ा हो गया है। बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरह से टेढ़ा हो गया है। सो ए बी सी एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है
ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। देखने से लगता है ये एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बन गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल को भी आप समझ रहे हैं, जिस ट्रायंगल में एक साइड क्या होगा, एक साइड दूसरे साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि किसी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन, अच्छी तरह समझ में आया है। और ये भी जो एंगल के बेसिस पर होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 6.1 एक्सरसाइज को खुद से ट्राई कीजिए। और अगर फिर भी आपको खुद से ट्राई करने से नहीं बनता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं जब भी आपका कमेंट पढ़ूंगा और एक भी कमेंट पढ़ूंगा, आपका नाम लेके मैं अपना चैनल में बताऊंगा कि इस बच्चे ने हमें उत्साहित किया, इसका इनकरेज से हमने आज 6.1 को करने का हिम्मत मिल रहा है कि ये बच्चे ने किया या नहीं किया, किस चीज में प्रॉब्लम आया, क्या आपको समझ में नहीं आया। मैं 6.1 का वीडियो बनाऊंगा और सिर्फ 6.1 नहीं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज में कम से कम 4-5 वीडियोस बनेंगे और सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उन्हें देखते रहिए और समझते रहिए और बन जाइए मैथ्स में चैंपियन। ये मेरा वादा है और उप सर का वादा है। आप देखते रहिए मैथलर्न चैनल, हम रहेंगे हमेशा आपके साथ। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।